अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम ड्रामे के 30th और 31st एपिसोड के हवाले से। तो शुरुआत करते हैं अपने रिव्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30वीं एपिसोड के हवाले से। तो 30th एपिसोड जो है, ये जो एपिसोड्स थी 30th और 31st जो है, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरपूर है। सैडनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर जो है डिप्रेशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले हम जिक्र करते हैं 30th एपिसोड के हवाले से। और अगर हम एक छोटे से क्रक्स की बात करें कि 30th और 31st एपिसोड के अंदर जो है छोटा सा क्रक्स अगर इसका हम निकालें, अगर लुब्बे लुबाब निकालें, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस और बहुत ज़्यादा जो है रुला देने वाले सीन्स हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से टॉक्सिक एलिमेंट जो है इस ड्रामे के अंदर जो थोड़ा सा डाला गया है, जो कि पाकिस्तानी हर ड्रामे के अंदर होता है, तो वो अब ऑडियंस को खल रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि ऑडियंस जो है एक हैप्पी गो लकी मुस्तफ़ा को देखना चाह रही थी, और हमेशा से जो है हैप्पी गो लकी और एक अपनी मन मौजी जिंदगी गुजारने वाला मुस्तफ़ा जो है सबको पसंद था, और शर्जीना और उनका रिलेशनशिप लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस ड्रामे की सक्सेस का, वो है फाद मुस्तफ़ा और शर्जीना। मुस्तफ़ा और शर्जीना का रिलेशनशिप, उनकी खूबसूरत बॉन्डिंग और केमिस्ट्री। लेकिन अब इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टॉक्सिक बना दिया गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस डाल दी गई है, सैड सीन्स डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब जो है ये ड्रामा लोगों को खल रहा है। तो 30वीं एपिसोड का आगाज जो है वो कुछ इसी तरह से होता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, और मुस्तफ़ा जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे, जो शर्जीना को खल रहा है और बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि प्रीवियस जैसे एपिसोड के अंदर जो है मैंने रिव्यू करते हुए यही कहा था कि शर्जीना का एटीट्यूड बिल्कुल समझ से बाहर है। जब वो एक चीज़ ऑलरेडी खुद उसके लिए पसंद कर रही थी और उसको चाह रही थी कि वो आगे बढ़े और गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम रोशन करे, तो अब वो ये काम करने जा रहा है तो उसको और उसके बाद बुरी लग रही है कि मुस्तफ़ा जो है हमें टाइम नहीं दे रहा है, यानी कि उसके होने वाले बच्चे को और उसको टाइम नहीं दे रहा। तो ये टॉक्सिक एलिमेंट डाल के ड्रामे के अंदर जो है थोड़ा सा सैड एलिमेंट बहुत ज्यादा कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ सीन्स जो हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और हार्ट रेंचिंग हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो कुछ सीन्स जो है वो इतने ज्यादा मजेदार नहीं लगे 30th एपिसोड के अंदर और 31st एपिसोड के अंदर भी। अगर हम ओवरऑल 30th एपिसोड की बात करें, तो आपस में जो है सबसे पहले यही दिखाया गया है कि शर्जीना मुस्तफ़ा के आपस में जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मुस्तफ़ा का ध्यान अपनी मुस्तकबिल बनाने में है, और शर्जीना जो है वो अपने बच्चे को ग्रो करने के लिए जो है वो तकद्दो कर रही है और एफर्ट्स कर रही है। वो क्योंकि प्रेग्नेंट है तो वो उस पर्सपेक्टिव से जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और काम कर रही है। मुस्तफ़ा दो के थोड़ा सा इग्नोरेंट हो गया है, थोड़ा सा लापरवाह हो गया है, लेकिन ये वो सब कुछ जो कर रहा है वो अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा है। तो शर्जीना को ये बात रियलाइज करनी चाहिए। तो ऐसा हो ही कैसे सकता है कि पाकिस्तानी ड्रामा हो और उसमें टॉक्सिक एलिमेंट ना हो। तो आखिरकार यही हुआ कि इस ड्रामे के अंदर भी थोड़ा सा टॉक्सिक एलिमेंट डाल दिया गया। हालांकि रुबाब और अदील की स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छी चल रही है, उसके अंदर एक टेम्पो नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप के अंदर जो ये अजीब सा एक एलिमेंट डाला गया है वो समझ से बाहर है। कि आखिरकार ये चीज अच्छी तरीके से भी दिखाई जा सकती थी कि एक तरफ जो है वो भाई ग्रो कर रहा है और एक तरफ जो है भाई डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, तो ये चीज भी दिखाई जा सकती थी। अब वो अगर ग्रो कर रहा है अपनी फील्ड के अंदर और वो आगे बढ़ रहा है, तो उसकी बीवी उसको बिल्कुल साथ नहीं देगी। तो ये एलिमेंट आखिर क्यों दिखाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो इस चीज से थोड़ा सा जो है वो मुझे नजर आता है कि ड्रामे के अंदर जो है वो थोड़ा सा एक सैडनेस बढ़ चुकी है, और ड्रामे के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा एक दुखी एलिमेंट जो है, दुखियारा किस्म का एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा आ चुका है। तो जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़े से डिस्टर्ब भी है। और 30वीं एपिसोड के अंदर जो है वो इसी तरह से आपस में वो लड़ झगड़ रहे होते हैं। मुस्तफा अपने मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में है, तो शजीना की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ इस तरफ है कि वो क्योंकि प्रेग्नेंट है उस प्रेगनेंसी को सस्टेन करे और प्रेगनेंसी को जो है वो कामयाबी से लेके चले आगे। तो अदील रुबाब की कहानी की अगर हम बात करें, तो अदील और रुबाब की कहानी के अंदर जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट आया है। एक तो रुबाब ने आते ही जो है उसके ऊपर छापा मारा है, क्योंकि बाब ने उसकी पोल पट्टी खोल दी है उसके सामने। रुबाब जो है खूबसूरत तरीके से अदील के ऊपर वार करने को तैयार है और उसके खिलाफ जो है सबूत जमा कर रही है कि उसको वंस एंड फॉर ऑल ही अपनी लाइफ से चलता करूं। तो वो एक बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो गेम कर रही है अदील के साथ, और अदील जो है उसके ट्रैप में आता जा रहा है। तो ये एक कहानी का डिफरेंट एलिमेंट और बहुत खूबसूरत एलिमेंट हमारे सामने आने वाला है कि जब अदील जो है वो बिल्कुल ही डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा। उसने सारे के सारे उसके जितने भी कंपनी के अंदर जितने भी जो है वो उसके कार्ड्स थे, कंपनी के कार्ड से सारे के सारे ब्लॉक करवा दिए। सारे के सारे जो है अदील के जितने भी कार्ड्स थे वो सारे ब्लॉक हो गए, कंपनी के जितने भी कार्ड्स थे वो सारे ब्लॉक करवा दिए। रुबाब ने भी जो है वो अकाउंट्स का ऑडिट करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अदील बहुत ज्यादा परेशान है। और अदील बार बार बारहा उसके पास जा रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम इस तरह से ऑडिट करवाओगी, कंपनी के जो है वो सारे कार्ड्स बंद करवा दोगी, तो कंपनी जो है डिक्लाइनिंग की तरफ चली जाएगी। तो
अदिल जो है बार-बार रुबाब के पास जाकर जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो है कंपनी के अंदर जो ये कर रही हो कि ऑडिट करवा रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो ये जो है बिल्कुल भी बरूएकार ये तुम्हारी एफर्ट्स नहीं आएँगी और हमारे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और हमारा रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है। लेकिन रुबाब चूँकि ठान चुकी है कि अदील को किसी तरह से अब मैं ट्रैप करके जो है उसके सारे उसके खिलाफ सबूत करके उसको अपनी ज़िंदगी से वंस एंड फॉर ऑल आउट करूँगी। तो रुबाब जो है इस तकौदौ में मसरूफ़ है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एलिमेंट दिखाया जा रहा है और मुस्तफ़ा जो है वो एज़ यूजुअल डैन मूसा कंपनी में रोज़ जा रहा है लेकिन उसको नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि उसका दानिश जो दोस्त है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है और उसको दिलासा दे रहा है कि यार देखो परवाह बिल्कुल भी मत करो और हम सब बैठे हुए हैं और हम गेम की मार्केटिंग चल रही है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है गेम्स की हम मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो गेम्स की मार्केटिंग चल रही है, तो मुस्तफ़ा को समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मुस्तफ़ा चूँकि एक जज़्बाती आदमी है, तो उसकी बात अभी नहीं सुन रहा। और मुस्तफ़ा बस इसी रेस के अंदर है कि किसी तरह से जो है मेरा छक्का लग जाए और मैं बहुत जो है टॉप पे चला जाऊँ, एकदम से मेरे पास सब कुछ आ जाए, गाड़ी, बंगला सब कुछ। तो ऐसा होना जो है थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इनिशियल स्टेज पर जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर एफर्ट्स लगती हैं। तो मुस्तफ़ा को जो है ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुस्तफ़ा जो है वो 30वीं एपिसोड तक जो है बहुत उतावले हैं और अपने मुस्तकबिल को लेके। अगर हम 31st एपिसोड की बात करें तो 31st एपिसोड के अंदर जो है थोड़ी-सी अब कहानी के अंदर और एक चेंजेज़ आए हैं। तो अगर हम 31st एपिसोड की बात करें तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। और अगर हम 31st एपिसोड की बात करें तो कहानी जो है वो ऑल द वे बिल्कुल चेंज होती जा रही है और कहानी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुस्तफ़ा की लाइफ के अंदर और 31st एपिसोड के अंदर जो है वो उनके साथ एक मिरेकल हुआ कि वो जो इतना परेशान थे और फजर के वक्त उठ के वो परेशान थे और एकदम से जो है वो उनको अपना बच्चा भी याद आ रहा था। उनके इमेजिनेशन में दिखाया गया कि वो किसी बच्चे को देख रहे हैं। तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा टेंस थे और परेशान थे क्योंकि शर्जीना उनसे संभल नहीं रही है और उनका जो बिजनेस जो है वो उनको दोबारा से नाकामियाँ नजर आ रही थी जैसा कि प्रीवियस एपिसोड के अंदर। तो 31वीं एपिसोड के अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस दिखाए गए हैं जो मुस्तफ़ा की लाइफ में जो है वो आए हैं। बहुत ज़्यादा न्यू उसके लिए जो है वो बहुत किस्मत के नए दरवाजे खुले हैं और उसके लिए जो है वो किस्मत उसकी खुलना शुरू हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। और इस एपिसोड के अंदर जो है वो किस्मत थोड़ी बहुत जो है मुस्तफ़ा पे मेहरबान होना शुरू हो गई है। जैसा कि वो अपनी इमेजिनेशंस में जो है वो किसी बच्चे को सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिरकार क्या होगा, आगे जो है मेरा मुस्तकबिल है या नहीं है। तो जैसे ही वो सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो उनको एक नई खुशखबरी मिलती है। वो ये है कि गेम को जो है किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने जो है वो देख लिया और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसकी पब्लिसिटी खुद ही कर दी। तो सुबह जब मुस्तफ़ा जाते हैं अपने ऑफिस तो उनको एक नई खुशखबरी उनका इंतज़ार कर रही होती है कि डैन मूसा कंपनी जो है वो जो मार्केटिंग के थ्रू जो है अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी जो कंपनी है, उनका जो कंपनी का जो गेम था, वो किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के हाथ लग जाता है और इन्फ्लुएंसर को इतना पसंद आता है कि वो जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको शेयर कर देता है। और चूंकि वो गेम जो है बहुत तेजी के साथ मार्केट होता है और इन्फ्लुएंसर ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाया होता है, तो उसके डाउनलोड जो है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मुस्तफ़ा जो है वो एकदम से बहुत शॉक हो जाते हैं, उनको इस बात का यकीन ही नहीं आता कि मेरे साथ जो है वो इतना ज़बरदस्त कुछ हो चुका है। और सोने पे सुहागा ये होता है कि उनकी कंपनी का नाम जो है किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर ने देख लिया होता है, जो कि दुबई से ताल्लुक होता है और वो जो है उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए डैन मूसा की कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं और दानिश से बात करते हैं। तो ये खबर सुनने के बाद जो है मुस्तफ़ा के कदम डगमगाने लग जाते हैं, वो हवाओं में झूमने लगता है कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस कदर जो है हमारी कंपनी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उनको यकीन ही नहीं आता। तो हाँ, कामयाबी इसी तरह से होती है कि जब अल्लाह ताला हाथ पकड़ता है तो इसी तरह से पकड़ता है कि सारे के सारे गम धुल जाते हैं। तो मुस्तफ़ा भी शायद इसी सोच के अंदर जो है वो आगे चल रहा था कि मेरे भी सारे के सारे गम जो है धुल चुके हैं और वाकई उसके सारे गम जो है धुलने जा रहे हैं। और चूंकि जो है वो ज़बरदस्त तरीके से उसको एक कंपनी का इन्वेस्टर मिल चुका है, एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर मिल चुका है, तो वो उसी तेज़ी के साथ जो है उनकी कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चूँकि उनकी कंपनी का काम जो है बहुत पसंद आता है, इसकी वजह से जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, 50 करोड़ के करीब। तो मुस्तफ़ा जो है वो फूले नहीं समाते और उनको समझ ही नहीं आता और उनके कदम डगमगाने लगते हैं कि इतनी बड़ी खबर की खुशी की खबर जो है मुझे कैसे मिल सकती है। तो ये सीन बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों, जिसके अंदर मुस्तफ़ा को बेयकीनी की हालत में दिखाया गया है कि वो बिल्कुल इस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पाता कि मेरे साथ कुछ इतना अच्छा होने जा रहा है, इतना ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो मुस्तफ़ा जो है वो उनके खुशी से फूले नहीं समाते
और उनकी कंपनी में जो है वो सब आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और ज़बरदस्त तरीके से स्टोरी का जो है वो एक बहुत बड़ा टर्न आया कि जो सबको इंतज़ार था कि मुस्तफ़ा जो है एक ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फ़ील्ड के अंदर ग्रो करेंगे, तो वो दिन आ चुका है कि मुस्तफ़ा जो है अपनी फ़ील्ड के अंदर जो है ग्रो करने जा रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है अदील का डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया जा रहा है कि अदील को किस तरह से रुबाब ने ट्रैप कर लिया। बर्थडे पार्टी जो है उसके लिए थ्रो की है ताकि जो है उसकी असलियत लोगों के सामने ला सके और उसको अपनी ज़िंदगी से वंस एंड फॉर ऑल जो है निकाल सके। तो अदील का डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया जा रहा है और उसी तरह से जो है वो उसी वक्त ही एट द सेम टाइम जो है मुस्तफ़ा जो है मुस्तकबिल की सीढ़ियां चढ़ रहा है और कामयाबी की सीढ़ियां जो है मुस्तफ़ा चढ़ रहा है। और एक तरफ बिल्कुल एट द सेम टाइम जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के सीन्स बनाए गए हैं जिसमें अदील जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है और एट द सेम मोमेंट जो है मुस्तफ़ा जो है कामयाबी की सीढ़ियां जो है चढ़ रहा है। तो कहानी इसी तरह से इसी मोड़ पर ख़त्म हुई है। 31st एपिसोड का अख्ताम जो है इसी सीन पर हुआ है। अगर हम मुस्तफ़ा की स्टोरी की बात करें तो मुस्तफ़ा जो है डील साइन करने के बाद बहुत हशाश बशात खुश खुर्रम जो है वो अपने घर की तरफ लौट रहा है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि शर्जीना जो है वो अपनी जख्मों की ताब ना ला सकी और उस परेशानी और डिप्रेशन और टेंशन में और जिस फेज से वो गुजर रही है वो बेहोश हो जाती है। तो ये आई थिंक बहुत ही एक अलार्मिंग सा जो है वो एक सिचुएशन आने वाली है। लेट्स सी आगे एपिसोड में क्या होता है और एपिसोड जो है वो कहानी किस तरफ जाती है। दूसरी तरफ जो है शर्जीना बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और जिस दिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी उसी दिन रात को मुस्तफ़ा कब आया और कब चला गया उसको पता ही नहीं चला। और इसी परेशानी और डिप्रेशन के आलम में जो है वो रोना शुरू कर देती है, फूट फूट के रोती है। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और एक तरफ दिखाया जा रहा है कि शर्जीना फूट फूट के रो रही है और दूसरी तरफ जो है मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहा है। और इसी मुसीबत और इसी परेशानी के आलम में जो है शर्जीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने घर वालों को भी कांटेक्ट नहीं कर पाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि शर्जीना जो है बहुत ज़्यादा टेंस है, वो परेशान है। उसी परेशानी के आलम में जो है जब वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, अपने मुस्तफ़ा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, अपने शौहर को, तो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। तो ऑब्वियसली सी बात है, वो चूंकि डील साइन करने में मसरूफ था, तो इसी मुसीबत के आलम में जो है वो बेहोश हो जाती है। तो ये लाजमी सिचुएशन बनने वाली है कहानी के अंदर। तो लेट्स सी कि ड्रामा किस तरफ जाता है। एक जो 31st एपिसोड के अंदर जो है 31वीं एपिसोड के अंदर जो मुझे थोड़ी सी लॉजिकल सी बात लगी कि जब औरत जो है इस तरह की प्रेग्नेंट सिचुएशन में या इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही होती है तो ऑब्वियसली सी बात है उसके साथ कोई ना कोई तो होने चाहिए। और इस सिचुएशन के अंदर तो औरत अपना खुद ख्याल करती है, वो खुद सोचती है कि यार मैं किस तरह से जो है वो ऑल्टरनेट हल तलाश कर सकूँ। अगर मेरा हस्बैंड जो है इस कदर मसरूफ रहता है तो ठीक है, एक बच्चे का सवाल है तो मैं अपने माँ बाप के घर शिफ्ट हो जाती हूँ। तो सर्जीना को इतना ज्यादा जो है वो दिखाया गया है, रिजिड दिखाया गया है और इतना ज्यादा स्टबर्न दिखाया गया है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उसके माँ बाप भी उसको समझाते हैं कि तुम हमारी तरफ आके शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो क्यों इस परेशानी के आलम में जो है फ्लैट में रह रही है। आई थिंक उसका जो फ्लैट है वो बहुत ही जो है वो टॉप फ्लोर पर है, तो उनका फ्लैट जो है वैसे ही टॉप फ्लोर पर है। तो इस परेशानी के आलम में, इस मुसीबत के आलम में जो है वो क्यों आखिरकार जो है रह रही है और अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं जा रही। तो उसको इतना क्यों जो है मजलूम दिखाया गया है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हस्बैंड उसके साथ ऐसा क्या कर रहा है। हस्बैंड जो कर रहा है वो उसी के लिए कर रहा है, उसके होने वाले बच्चे के लिए कर रहा है। तो मेरे समझ से बाहर है कि शर्जीना के कैरेक्टर को इतना ज्यादा जो है मजलूम क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है कि वो उसको बहुत ज्यादा कुछ मसला हो गया उसके साथ और मुस्तफा उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। आखिर क्यों ये टॉक्सिटी जो है वो क्यों दिखाई जा रही है, समझ से बाहर है। तो मेरे ख्याल से अगर ये सैड एलिमेंट नहीं भी दिखाया जाता तो कहानी बहुत खूबसूरत तरीके से, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी होती। और मैं समझता हूँ कि अगर ये टॉक्सिक एलिमेंट नहीं भी दिखाया जाता तो कहानी दूसरे एस्पेक्ट में अगर चलाई जाती कि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है और शर्जीना भी जो है खुश है उससे और बच्चे की विलादत भी हो जाती, कहानी जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती आती। तो ये जो है वो स्क्रिप्ट का ये पार्ट जो है, ये कहानी का ये हिस्सा मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिरकार शर्जीना को इतना मजलूम क्यों दिखाया जा रहा है। इसका उलट भी हो सकता था, राइटर जो है वो डिफरेंट तरीके से भी कहानी को लेकर चल सकता था कि एक खूबसूरत एलिमेंट दिखाता कि हंसी खुशी जो है सब कुछ हो रहा है, शर्जीना भी खुश है, उसने डील साइन कर ली, उसके बाद वो घर आया, उसके बाद आने वाले एपिसोड्स में जो है बच्चे की विलादत भी हो गई। तो ये कहानी का एक अच्छा एस्पेक्ट और एलिमेंट भी दिखाया जा सकता था, ना कि जो है उसको सैड किया जाता और एक टॉक्सिक एलिमेंट डाला जाता। लेकिन लेट्स सी राइटर ने जो है वो आगे किस तरह से कहानी को लेकर चलते हैं, आगे आने वाली कहानी जो है वो किस तरफ, किस मोड़ की तरफ जाती है, आगे आने वाली एपिसोड्स किस तरह की होती है और कहानी का रुख जो है वो किस तरफ जाता है। मेरे ख्याल से दूसरा जो एक एलिमेंट है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला है, वो ये कि
मुस्तफ़ा के जो वालिदैन हैं यानी कि बुशरा अंसारी, जावेद शेख, शुरू में तो उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने मुस्तफ़ा के साथ बहुत ही गलत किया था, लेकिन ये कि अब उन्हीं के सगे बेटे ने जो है उनको धोखा दे दिया और अब वो बिल्कुल बेयार और मददगार जो है वो किसी गैर के घर में पड़े हुए हैं। तो एक बहुत ही उनके ऊपर एक तरस भी आ रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो बेचारे जो है वो बिल्कुल दर-बदर इस बुढ़ापे में ख्वार हो गए हैं। तो ये एक एलिमेंट जो है बहुत ही सैडनिंग है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, हँसकर मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।